मेरे हाथ में जो है वो आप एक पुस्तक देख रहे हैं, समय यूं ही फिसल न जाए ज़िंदगी, जो कि आचार्य प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक मैंने पढ़ी है, बहुत ही मुझे फैबुलस पुस्तक लगी है। और मेरी जो एक भ्रम थी, इल्यूजन्स, वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारी जो है वो टूटी है। तो इस पुस्तक की जो है वो बारे में मैं आपको बता दूं। ओके, इसके लिए जो है वो ये वीडियो आप देख सकते हो अंत तक। तो इसके बारे में जो है वो थोड़ी समरी जो है वो यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इंसान का मन समय में ही जीता है और समय से ही सबसे ज़्यादा भयभीत रहता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, हर हम समय को ही 3 भागों में बांट कर देखते हैं। मन या तो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में, पर यह कभी नहीं समझ पाता कि समय है क्या। दुनिया भर के दार्शनिकों, विचारकों और वैज्ञानिकों ने काल को गहराई से समझने का प्रयास किया है, पर कुछ ही लोग हुए हैं जो काल को जानकर कालातीत में प्रवेश कर पाए हैं। इस पुस्तक में हमें आचार्य प्रसाद समझा रहे हैं कि समय क्या है और कैसे हम इस महत्वपूर्ण संसाधन का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आपको जो है वो ये थोड़ी सी बुक की आउटलाइन जो है वो पता चली कि समय क्या है। और जैसे जो भविष्य को लेकर, पास्ट को लेकर और प्रेजेंट को लेकर हम लोग ज़्यादा जो है वो चिंतित रहते हैं, तो उसके बारे में जो है वो आपको बुक में मिलेगी। मैं आपको कंटेंट्स बताता हूँ कि आखिर इस बुक की कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो देखो, इस बुक में पहले तो जैसे ओपन करोगे तो आपको जो है वो ये टाइटल मिलेगी, फिर आचार्य प्रसाद जी के बारे में मिलेगा, उनकी जो है वो एक स्मॉल बायोग्राफी टाइप है। और फिर यहाँ से आपकी जो है वो मेन स्टार्ट होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसे जो है वो सब टाइटल्स में भी डिवाइड किया गया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट सब टाइटल्स हैं। ओके, और ये जो है हमारे जो डे टू डे लाइफ होती है उसी से संबंधित है ये चीज़ें। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हाइपोथेटिकल या फिर मिस्टिकल बातें हैं, ओके, काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। ये एकदम एग्जैक्टली हमारे जो लाइफ से मैच खा रही है उसकी बातें हैं। जैसे कुछ जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ के सुनो। क्या करते हो खाली समय में? ये होता है खाली बैठे बैठे सोचने से। हमें एक जानलेवा बीमारी लगी हुई है। जीवन का समय सीमित, ईंधन कामनाओं वासनाओं में मत जलाओ, यूं ही फिसल न जाए ज़िंदगी। बॉस ने कहा 8 घंटे बहुत कम है, 12 घंटे काम किया करो। वर्तमान में जीने का चक्कर, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा? काल में रहते हुए अकाल को कैसे याद रखें? 24 घंटे कम पड़ते हैं, काम नहीं खत्म हो पाता, क्या करूं? वर्तमान में कैसे केंद्रित रहें? तो ये जो है वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। और ये जो बुक की डिज़ाइनिंग है वो कुछ ऐसी है कि जैसे ये प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है। तो जैसे ये पहला चैप्टर है, आप देखोगे कि यहाँ पे प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। वीडियो को चाहे आप पॉज करके तो थोड़ा पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो है वो आचार्य जी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी जो है वो अच्छी पंच लाइन्स भी जो आप पोस्टर्स या कोटेशंस जो है वो आप यहाँ पे दी गई हुई हैं। जैसे अपना समय अपने से आगे किसी काम को अर्पित कर दो, अपना समय अपने से बड़े किसी लक्ष्य को आहुति दे दो। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और मुझे तो पढ़ के एकदम मज़ा ही आ गया। ओके, जैसे देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ है, सब बाहरी हो सकता है लेकिन एक ताकत हमको पैदाइश के साथ ही मिल जाती है, क्या? देखना, समझना, अवलोकन। तो ये सब चीज़ अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसी बात है जो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं थी। और मुझे तो ऐसा पर्सनली लगा कि मुझे पता नहीं थी, और ये मुझे और पहले पता चल जाती तो शायद मुझे और हेल्प हो जाती। ओके, तो आप जो है वो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ो। और मुझे ये बुक तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली। मैंने इस बुक को अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, घर में लोगों को गिफ्ट भी दिया है पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था तो उन्हें भी, स्टूडेंट्स को भी दिया है। और ये जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगी जो कि आचार्य जी द्वारा लिखी गई है, आचार्य प्रसाद द्वारा। और इनकी जो लाइव सेशंस रहती है उससे अगर आप जुड़ोगे तो आपको जो है वो मीन्स बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो है वो एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भगवत गीता, वेदांत, उपनिषद को जो है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से अभी आपकी लाइफ से कैसे रिलेट हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप जो है वो उसमें अगर नहीं जुड़े हो तो एक बार उसको जुड़ो और सुनो कि आखिर क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप अपना समय दे रहे हो मूवीज़, क्रिकेट, इंस्टा रील्स, इन सभी में, तो कहीं ना कहीं एक बार इसको सुनो तो आपकी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डायरेक्शन में चेंज होगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, जस्ट वंस लिसन। ओके, और
ये बुक की अगर मैं बात करूँ तो इसे आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब हैं ही। लेकिन अमेज़न, फ्लिपकार्ट से जो है वो थोड़ी-सी कम प्राइस में आपको मिल जाती है आचार्य प्रशांत की वेबसाइट पे। तो आचार्य प्रशांत डॉट ओआरजी, मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। तो आपको बुक जो है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। और इसकी अगर जो है वो आप हार्ड कॉपी नहीं परचेज़ करना चाहते हो, तो आप इसकी जो है वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो आचार्य प्रशांत ऐप पे पढ़ सकते हो। आचार्य प्रशांत ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ओके। तो इसको जो है वो आप एक बार देखो, मीन्स यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर रीडिंग दिस। और ई बुक जो है वो काफ़ी मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे आपको मिल जाती है, अराउंड 21 रुपीज़ या 51 रुपीज़। और जो है वो अगर आप इस आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो संस्था को, और आपको जो है वो फ्री में जो है वो ई बुक्स पढ़ सकते हो, ओके। तो हार्ड कॉपी जो है वो वेबसाइट से आप देख लेना, और सॉफ्ट कॉपी आप आचार्य प्रशांत ऐप पे आप इसे अवेल कर सकते हो, ओके। सो आई होप कि आप जो है वो इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे। और अगर आपको गीता सत्रों के बारे में नहीं पता है, तो गीता सत्रों से भी जुड़े आचार्य प्रशांत के अगर आप वीडियोज़ देखा है आपने यूट्यूब पर, तो एक बार जो है वो सत्रों की ओर आएँ, ओके। जो लाइव सेशंस हैं, दैट इज़ फैबुलस माइंड ब्लोइंग। आप उसको अगर मिस कर रहे हो तो अ, मीन्स आपने जो है वो आचार्य प्रशांत की मेन टीचिंग्स से अभी जो है वो बहुत कोसों दूर हो। तो लाइव सेशन से जुड़ो, ताकि आपको जो है वो और चीज़ें डेप्थ में पता चल पाएँ, और बुक्स को पढ़ो, ओके। बहुत सारी इनकी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं ये सभी। तो और बुक्स की क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये जैसे मैंने हार्ड बाउंड खरीदा है, तो ये हार्ड बाउंड वाली थोड़ी-सी जो है वो ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है, तो इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन जो नॉर्मल जो है वो एक पेपर बैग जैसी रहती है, वो आपको थोड़ा-सा कम पड़ेगी, ओके। वो आपको सस्ते में पड़ जाएगी, लगभग 150 रुपीज़ तक मिल जाएगी। और ये हार्ड बाउंड वाली 250 के आस-पास पड़ जाती है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी थोड़ी इसकी ज़्यादा होती है। अगर आप इसको सेल्फ लाइब्रेरी ये सब में रखोगे, तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है। उसकी थोड़ी पेजेस टॉर्न हो जाती है, इसकी थोड़ी जो है वो ज़्यादा जलती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इसकी जो है वो दोनों कॉपीज़ अवेलेबल है। एक जो है वो ई-बुक और एक पेपर बैक, तो आपके हाथ में है कि आप कौन-सा प्रेफ़र करते हो। अगर आप अपनी चाहते हो आँखों के कम डैमेज करना, तो आप जो है वो हार्ड कॉपी को प्रेफ़र करो। और मैं पहले जो है वो ई-बुक पढ़ रहा था, लेकिन ई-बुक पढ़ने में क्या होता है कि एक वैसी फ़ील नहीं आ पाती है, ओके। तो फिर मैंने जो है वो पेपर बैक लेना चालू किया, और पेपर बैक से मुझे 2 फ़ायदे हुए हैं। पहला कि मेरी आँख जो है वो थोड़ी बचती है, और क्योंकि आप फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे ज़्यादा समय अगर दे रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि वो कहीं न कहीं आपकी आँख को डैमेज ही कर रहा है ज़्यादा। और आई में स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा होता है, पेन भी होता है। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी एक फ़ील भी आता है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, और इसका एक अलग ही मज़ा है। मीन्स सो मैं आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। सो आई होप कि आपको जो है वो थोड़ी-सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई अपनी क्वेरी होती है, तो यू डेफिनिटली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।